तो हम जो देख रहे हैं कि बिहार में जनता तो परेशान है, जनता का हर तबका कोई खुश नहीं है। हर तबका इस समय अपने मांगों को लेकर के सड़क पे संघर्ष कर रहा है और सरकार किसी की बात सुनने वाली नहीं है। तो नीतीश जी की प्रगति यात्रा वो सत्ता की अहंकार यात्रा बन चुकी है, जनता के लिए आतंक यात्रा है। नीतीश जी जहाँ जाते हैं माले के दफ्तर पर छापा पड़ रहा है, माले के नेताओं को घरों में नज़रबंद किया जा रहा है, थाने में बैठा के रखा जा रहा है। ये तो जो बीपीएससी के छात्रों से उनको डर है, जीविका दीदियों से उनको डर है, तो जनता के हर तबके से डर है। उनको पता है कि माले सबसे ज़्यादा जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाली पार्टी है। तो बिहार के सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में भला माले पीछे रहने वाला कहाँ है। माले पार्टी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी मेरे साथ हैं, जो ज़मीनी सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं। इनका एक बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, बदलो बिहार महाजुटान। तो आप चुनाव के मुद्दे को कैसे बदल देंगे? बिहार में तो हमेशा देखें ना कि एक तरफ सांप्रदायिकता है, एक तरफ कुछ और है। आप चाहते हैं कि ज़मीनी मुद्दे बने चुनावी मुद्दे, उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, ये देखिए जनता के मुद्दे हैं और अभी इसके लिए हमने तो देखिए जो महाजुटान होगा इसकी शुरुआत तो हमने पिछले साल कर दी थी। जो बदलो बिहार नया यात्रा हमारी शुरू हुई आपके नवादा से और पूरे बिहार में 16 से 26 अक्टूबर तक यात्रा चली। इससे पहले भी हर प्रखंड में हक दो वादा निभाओ अभियान चले। हमें लगता है कि उसी सिलसिले में अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग समागम कर रहे हैं हर प्रमंडल में और फिर 9 तारीख को महाजुटान। तो हम जो देख रहे हैं कि बिहार में जनता तो परेशान है, जनता का हर तबका कोई खुश नहीं है। हर तबका इस समय अपने मांगों को लेकर के सड़क पे संघर्ष कर रहा है और सरकार किसी की बात सुनने वाली नहीं है। तो सरकार का कोई लेना देना अब जनता से नहीं रह गया है। तो ऐसे दौर में सरकार जहां तानाशाही पर आमादा है, नीतीश जी की प्रगति यात्रा वो सत्ता की अहंकार यात्रा बन चुकी है, जनता के लिए आतंक यात्रा है। नीतीश जी जहां जाते हैं माले के दफ्तर पर छापा पड़ रहा है, माले के नेताओं को घरों में नज़रबंद किया जा रहा है, थाने में बैठा के रखा जा रहा है। डर ये है कि माले के कार्यकर्ता सवाल करेंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल यही देखिए, तो जो बीपीएससी के छात्रों से उनको डर है, जीविका दीदियों से उनको डर है, तो जनता के हर तबके से डर है। उनको पता है कि माले सबसे ज़्यादा जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाली पार्टी है। तो इस समय ये जो डर का पूरा माहौल बना हुआ है, तो इस माहौल में हम तो ये चाहते हैं कि जनता की आवाज़ और खुल करके वो गूंजे पूरे। और इसीलिए 9 तारीख महाजुटान हमारी कोशिश ये होगी कि ये सिर्फ माले की है अपनी ताकत नहीं, बिहार में जितने आंदोलन चल रहे हैं हर तबके का आंदोलन उसका महाजुटान हो और वो गांधी मैदान से पूरे बिहार के लिए और देश के लिए आवाज़ निकले। बिहार कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। 74 के दौर में भी बिहार ने पूरे देश में जो तानाशाही आ रही थी उस तानाशाही के खिलाफ बिहार ने आवाज़ उठाई। आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी बिहार ने आवाज़ उठाई और आज भी बिहार के अंदर की तानाशाही, बिहार पर भाजपा की जो साजिश है बुलडोजर राज थोपने की, बिहार को यूपी बनाने की कोशिश है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के तर्ज पर बिहार में भी भाजपा सत्ता हड़पना चाहती है। तो इस कोशिश के खिलाफ और बिहार के जितने लंबित मांगे हैं, जो मुद्दे हैं जिसको लेकर नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, उन सवालों को लेकर के महाजुटान है। और 9 तारीख हमें तो लगता है कि इस बार एक वाकई एक निर्णायक जुटान होगा। और ऐसे नाजुक मोड़ पर देश है, बिहार है, तो बिहार से जो आवाज़ निकलती है दूर तक जाती है। वो आवाज़ चुनाव में तो जातीय समीकरण भारी पड़ जाता है सारे मुद्दों पर, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, कोई कभी मुद्दा बन ही नहीं पाते चुनाव का। नहीं बनता ही है। हमें लगता है कि देखिए अब जिसको जो देखना होता है वो उसी को देखते हैं। तो कुछ लोग अगर सिर्फ जातीय समीकरण की बात हो तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ? क्या सिर्फ जातीय समीकरण से चुनाव हुआ? देश के किसान जो लड़ रहे हैं, क्या किसी एक जाति के किसान लड़ रहे हैं? क्या ये बीपीएससी के नौजवान जो लड़ रहे हैं और लाठी खा रहे थे, क्या किसी एक जाति के नौजवान हैं? तो इसीलिए हमें लगता है कि जिनको जाति देखना है वो जाति देखते रहते हैं और उसी का हिसाब लगाते रहते हैं, और जिनको मुद्दों से और जनता से मतलब है वो मुद्दों और जनता की बात करते हैं। तो हमें तो जनता से मतलब है। और जाति की भी अगर आप बात करेंगे तो हमने तो कहा ही था कि जाति की गणना हो जाए, बिहार से लेकर के पूरे देश में हो जाए और पूरे देश में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का विस्तार हो। बिहार में जो 65% हुआ है उस 65% पर अमल हो, उसको पूरी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसको अनुसूची में, संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डालो। तमिलनाडु के 69% आरक्षण है,
69% अगर लागू हो सकता है संविधान के 9वीं अनुसूची के तहत, तो बिहार में 65% वो क्यों नहीं संविधान के 9वीं अनुसूची के तहत तो लागू? सरकार नीतीश कुमार के बल पर चल रही है। नीतीश कुमार के बल पे चल रही है, डबल इंजन की सरकार है। तो इसीलिए सवाल तो अगर जाति की बात करनी हो तो गणना की बात हो, आरक्षण के विस्तार की बात हो, बाकी मुद्दों की बात हो, लोगों के रोजी रोटी, उनके हक अधिकार, पढ़ाई, स्वास्थ्य, इसकी बात हो, और बिहार में विकास की बात हो। राहुल गांधी जी ने तो बिहार के जातीय जनगणना पर ही सवाल उठा दिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में जातीय जनगणना सबकी सहमति से हुई थी, और उस जातीय जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर 65% आरक्षण सबने मिलकर के तय किया था। मुझे नहीं मालूम कि राहुल जी को, हमें तो नहीं लगता है कि राहुल जी जनगणना को पीछे ले जाने की बात क्यों करेंगे। जनगणना से जो सवाल निकल कर के आए हैं, बात अभी आगे बढ़ चुकी है। आगे की बात है कि बिहार की तरह पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, और आगे की बात है कि बिहार में जो 65% आरक्षण तय हुआ उस पर अमल हो, उसको 9वीं अनुसूची में डाल के लागू किया जाए। पिछले विधानसभा में भी महागठबंधन को बहुत सफलता मिली थी। सरकार बनाते बनाते महागठबंधन के नेता चुक गए थे। लोकसभा में भी बहुत अच्छा कहा जाएगा, पहले की अपेक्षा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सब कहा जा रहा है कि माले की वजह से ही महागठबंधन के स्ट्राइक रेट में सुधार आ रहा है लगातार। तो महागठबंधन की ओर से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, अच्छी है, हम आप लोगों के साथ हैं। अगर आप क्यों करें, आप नहीं मान रहे हैं कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है? नहीं, स्ट्राइक रेट तो फैक्ट है, वो तो कौन कहेगा कि गलत है। स्ट्राइक रेट तो 19 सीट मिली, उसमें 12 जीते। 3 सीट लोकसभा में लड़ने के लिए हमको मिली, उसमें हम 2 जीते। तो स्ट्राइक रेट को लेकर तो कोई बहस नहीं हो सकती है। स्ट्राइक रेट तो एक फैक्ट है, तो परफॉर्मेंस के आधार ही पर तो सीटें मिलनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि भाई बिहार में महागठबंधन में भी जो ज़मीनी आंदोलन की पार्टी है उसको और ज़्यादा जगह मिले, तो आपकी शुभकामना हमारे लिए भी एक अच्छी बात है, ताकत है, और आप सब लोगों की शुभकामना वो सफल हो, हम भी कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि माले चाहे 50 सीटों पर भी जीत जाए तो सरकार में शामिल नहीं होती है, सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाती रहती है, जन सरोकार के मुद्दे उठाती रहती है। तो क्यों नहीं माले ज़्यादा सीटों पर लड़े? बिल्कुल, सरकार में देखिए शामिल होना ना होना हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है कि कभी किसी सरकार में हम शामिल नहीं होंगे। सवाल है कि हमारे लिए प्राथमिकता है कि जनता के मुद्दे और जनता के लिए जो हमारा सरोकार है, प्रतिबद्धता है, वो प्राथमिकता है। जिस समय वो आएगा तो उसमें सरकार में भी हम रहेंगे। सवाल ये है कि इस समय पूरे बिहार में अभी तो सरकार बन ही नहीं पाई, तो सरकार बने आने वाले दिन में। अभी झारखंड में भी जैसे बात आई तो हमारे सिर्फ 2 विधायक हैं, तो हमने कहा 2 विधायक को लेकर के हम वहाँ क्यों भीड़ बढ़ाएंगे। तो वो हमारे लिए मंत्री पद, उसकी कुर्सी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो जिम्मेदारी हम समझते हैं, तो जिम्मेदारी जिस रूप में हमको निभानी हो, तो अगर हम बाहर भी रहते हैं किसी सरकार के, हम उसको नहीं समझते हैं कि हम कोई जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो जनता की उम्मीद है, जनता की मांगे हैं और सरकार की है, उसके बीच में हम एक पुल का काम करते हैं। और अभी तो देख लीजिए, जो सरकार की बात, तो सरकार जनता की बात सुन ही नहीं रही है। अगर इसी तरह का सरकार कहीं भी चले तो सरकार में माले क्या करेगी। सबसे देखिए, पूरे बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी के अभ्यर्थी एक छोटी मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम करा दीजिए साहब, आपके एग्जाम पर हमको डाउट है। सरकार मान नहीं रही है, आयोग झुकने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी आंदोलन को आगे बढ़ाया, राहुल जी भी गए धरना स्थल पर, आपकी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन एक कमी दिख रही है कि विपक्ष एकजुट नहीं है छात्रों की मांग पर। विपक्ष एक दूसरे पर ही निशाना साध रहा है। आप देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर पप्पू यादव के भी निशाने पर है, तेजस्वी यादव के भी निशाने पर है। क्यों? नहीं, प्रशांत किशोर जी तो देखिए वो गठबंधन में नहीं है, वो अब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन जो पूरे विपक्ष में भी पार्टियां हैं, हमें तो लगता है कि सभी पार्टियां बीपीएससी के नौजवानों के साथ हैं। और नौजवानों की मांग, जैसे आपने कहा, बहुत छोटी सी मांग है, बहुत सीधी सी मांग है, बहुत वाजिब सवाल है कि जहाँ साफ दिखा, आप सरकार ने भी उसको आंशिक तौर पर कबूल किया। तो अगर आपको पता है कि पटना जैसे एक सेंटर में अगर आपकी परीक्षा इस तरीके से हुई है, तो वहाँ पूरे बिहार भर में छात्र नौजवान तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत है कितने सेंटर पर वहाँ एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ और कितने सेंटर पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई। तो एक परीक्षा जो बहुत छोटी परीक्षा है बीपीएससी, उसको भी अगर सरकार एक तरीके से संदेह से मुक्त ना कर सके तो सरकार की बड़ी नाकामी है। तो हम लोग बिल्कुल नौजवानों के साथ हैं और हमें लगता है कि सरकार का जो रवैया है पूरा देश देख रहा है। ये बिल्कुल हर जगह, और
ये हर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। ये प्रशांत किशोर ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता आगे आ जाएं, लीड करें, तो ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है, सरकार झुक सकती है, लेकिन तो कोई आगे नहीं आ रहा है। नहीं, अब ये नौजवान तो खुद ही चाहते हैं कि वो लड़े। हम लोग तो लगता है कि नौजवान आगे लड़े, कोई नेता आने की ज़रूरत क्या है। नौजवान लड़ रहे हैं, नौजवानों को पीछे खड़ा होना तो पड़ेगा मजबूती के साथ। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हम लोग नौजवानों, बाकी लोगों के बारे में हम तो कह नहीं पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग की सहानुभूति छात्र नौजवानों के साथ हैं और हम नौजवानों के पीछे बिल्कुल हैं, पूरी ताकत के साथ हैं। तो आप सुन रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य जी को, ये कह रहे हैं कि छात्रों के साथ इनकी पार्टी खड़ी है और ये विपक्ष के तमाम दलों से भी आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप छात्रों के आगे मत रहिए, राजनीति मत करिए, उनके पीछे खड़े रहिए ताकि उनको बल मिले, ताकत मिले।